हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इलेक्ट्रोड, सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक, इन सब टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में जिन टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो हैं इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल, इलेक्ट्रोड और हाफ सेल, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, सेल, विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत रासायनिक सेल व दोनों सेलों में डिफरेंस। ठीक है, आज हम इन टॉपिक्स के बारे में क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास का पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल। ठीक है, तो अर्ध सेल क्या होता है? हमारे पास मान लिया हमारे पास कोई धातु है, धातु की छड़ है, Fe आयरन है, और इसी छड़ को अगर हम Fe सल्फेट उसी धातु के विलयन में अगर हम क्या कर दें, डाल दें, ठीक, तो इस पूरा जो एपरेटस हमारा बन के तैयार हुआ, सिस्टम जो बनकर तैयार हुआ है, वही हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड या हाफ सेल कहलाता है, इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल कहलाता है। तो अर्ध सेल है क्या? ठीक, जब किसी धातु की छड़, कोई भी धातु हो सकती है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धात्विक विलयन में डुबोया जाता है तो इस प्रकार बना हुआ यंत्र क्या कहलाता है? संयंत्र या सिस्टम। ठीक है, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल कहलाता है। ठीक, व्हेन अ मेटल रॉड इज डिप्ड इन इट्स मेटालिक सॉल्यूशन दिस सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रोड और हाफ सेल। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हाफ सेल्स आर टू टाइप्स, मेनली टू टाइप्स। ठीक है, रासायनिक अपक्रियाओं के अनुसार इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। पहला एनोड, दोज इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन अकर। ठीक, ऐसा इलेक्ट्रोड जहाँ पर ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है वो क्या कहलाता है? एनोड। और कैथोड, दोज इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन रिएक्शन अकर। ठीक है, वो क्या कहलाता है? ऐसा इलेक्ट्रोड जहाँ पर रिडक्शन अपक्रिया होती है, रिडक्शन का मतलब अपचयन अपक्रिया होती है, कैथोड कहलाता है। लेकिन एक आपके लिए मेन पॉइंट है, ये कोई टाइप नहीं है बट एक इनर्ट इलेक्ट्रोड कभी कभी आ जाता है। ठीक है, अक्रिय इलेक्ट्रोड, ऐसा इलेक्ट्रोड जहाँ जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागने और ग्रहण करने में सहायता करता है, इलेक्ट्रॉनों के परिवहन में सहायता करता है, उसे क्या बोलते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं या अक्रिय इलेक्ट्रोड कहते हैं। आई होप आपको इलेक्ट्रोड अर्ध सेल समझ में आ गया होगा। अब इलेक्ट्रोड विभव क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोड विभव क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड विभव क्या है? जब किसी धातु को के उसी धातु के, ठीक है, जलीय विलयन में डुबो कर रखा जाता है तो धातु की छड़ व उस विलयन के मध्य की सतह के मध्य, जब किसी धातु को उसी धातु के जलीय विलयन के संपर्क में लाया जाता है तो उस धातु तथा जलीय विलयन के सतह के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इस विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इस विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, अ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, व्हेन अ मेटल रॉड कम्स with contact of metallic solution, a potential difference develops its surface. This difference is known as इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आ गया। अब आपके लिए अगर एनोड पर ये हो रहा है तो ई एनोड, इसे ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ई एनोड पर अगर डेवलप हो रहा है एनोड पर, और कैथोड पर अगर डेवलप हो रहा है तो ये कैथोड पर कहलाता है। अब विद्युत वाहक बल क्या है आपके लिए? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो किसी अर्ध सेल, किन्हीं दो अर्ध सेल या किसी सेल में, कोई अच्छा आपको सेल की डिफिनेशन पहले बतानी चाहिए हमें। तो सेल क्या होता है? किसी दो अर्ध सेल, दो हाफ सेल। ठीक, हाँ, हाफ सेल इलेक्ट्रोड को कहते हैं, ये याद रखिएगा। दो इलेक्ट्रोड जैसे एक एनोड एक कैथोड को आपस में संयुक्त रूप से आपस में कांटेक्ट में लाकर बनाई गई संयुक्त रूप से युक्ति, मतलब सिस्टम क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। तो जब किसी
किन्हीं दो अर्ध सेलों द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रोड विभव के बीजगणितीय योगफल को किन्हीं दो विपरीत अर्ध सेलों में उत्पन्न इलेक्ट्रोड विभवांतर के बीजगणितीय योगफल को विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, समझ में आपको आया होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द सम ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टू अपोजिट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टू, एक सेकेंड कंफ्यूजन हो गई, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द अलजेब्रिक सम ऑफ, ठीक है, टू अपोजिट, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स इन एनी सेल। ठीक है, सेल में अलजेब्रिक सम के बराबर होता है और अपोजिट इलेक्ट्रोड के। ठीक है, आई होप आपको 3 डेफिनेशंस आज की समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल। सेल अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। ठीक है, दो अर्धसेलों का संयोग, दो अर्धसेलों का मतलब इलेक्ट्रोड का संयुक्त रूप, ठीक, क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। ठीक है, सेल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू अपोजिट हाफ सेल्स, हाफ इलेक्ट्रोड्स या टू इलेक्ट्रोड्स या टू अपोजिट हाफ सेल्स। ठीक है, वेयर वन इज एनोड एंड अदर इज कैथोड एंड इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के मिडिल में रखा रहता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक आपको और बता दें, कभी कभी ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही सॉल्वेंट के, कभी कभी दो हाफ सेल ऐसे भी हो सकते हैं। जैसे ये हमने मान लिया दो हाफ सेल हैं, ठीक है, ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, तो इनको एक जॉइंट, एक ब्रिज द्वारा भी जॉइंट कर लिया जाता है। कैसे जॉइंट कर दिया जाता है? एक ब्रिज, यहाँ एक ब्रिज, एक कोई ब्रिज, इस ब्रिज को बोलते हैं साल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं? साल्ट ब्रिज कहते हैं। और यही इलेक्ट्रोड हमारा क्या करता है? इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। ठीक है, लेकिन इस युक्ति को भी हम लोग क्या बोलेंगे? सेल, क्योंकि यहाँ दो अपोजिट इलेक्ट्रोड आपस में कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो दो अर्ध सेलों का उपयोग। तो ब्रिज क्या होता है? अगर आपसे साल्ट ब्रिज शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं कि साल्ट ब्रिज क्या करता है? दो अपोजिट इलेक्ट्रोड को जोड़ने में काम करता है और इलेक्ट्रॉनों के परिवहन में भी सहायता करता है। ठीक है, आपको बेसिक बातें भी हम डिस्कस करते चल रहे हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, सेल्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक इलेक्ट्रोलिटिक विद्युत अपघटनी और एक इलेक्ट्रोकेमिकल विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है? वह सेल जिसमें किसी इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, वह सेल जिसमें किसी विद्युत अपघट्य को विद्युत धारा की सहायता से, वह सेल जिसमें किसी विद्युत अपघट्य का विद्युत धारा की सहायता से विद्युत अपघटन कराया जाता है। विद्युत अपघटन का मतलब इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है, विद्युत अपघटन कराया जाता है, तो वह विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। फिर से एक बार डिफिनेशन देख ले। वह सेल जिसमें किसी विद्युत अपघट्य का विद्युत धारा की सहायता से विद्युत अपघटन कराया जाता है तो वह विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। यहाँ अपघट्य विद्युत 3-4 बार यूज हो रहा है। ठीक है शब्द, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा। द सेल वेयर इलेक्ट्रोलाइट इज, एक मिनट, ठीक है, द सेल इन विच इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, अब यहाँ पर मेन पॉइंट यहाँ पर है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। ये मेन पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यह एक प्रकार का सेल होता है। ठीक है, सेल होता है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इन दिस सेल केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब बात करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में डिफरेंस क्या है। ये शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछा जाता है। डिफरेंस की बात हम करते हैं विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में। इंग्लिश मीडियम के लिए अभी आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। विद्युत के प्रवाह से रासायनिक अपक्रिया होती है। विद्युत अपघटनी सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ये। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले।
तो विद्युत के प्रवाह से अभी आपको जस्ट बताया गया कि इलेक्ट्रोलाइट क्या कर कि इलेक्ट्रोलिसिस होती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की प्रवाह से होती है। तो इसमें विद्युत धारा की जरूरत होती है। इसमें रासायनिक परिवर्तन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब देखिए, इसमें जब रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो उसमें क्या केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है, तो वहाँ पर विद्युत धारा उत्पन्न होगी, यूज नहीं होगी, उत्पन्न होगी, प्रोड्यूस होगी। ठीक है। दूसरी चीज़, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में होती है, आपको बताया गया जस्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी, और इसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपके केमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल आप ध्यान दीजिएगा, आप समझ में आपको आता रहेगा। आयन दोनों इलेक्ट्रोड पर मुक्त होते हैं, ये आपको अभी जब प्रोसेस पढ़ाई जाएगी वहाँ पर बताया जाएगा, पूरा फुल स्टडी आपको अभी शॉर्ट नोट्स में पढ़ाए गए हैं दोनों सेल। ठीक है, आयन दोनों इलेक्ट्रोड पर मुक्त होते हैं, मतलब इसमें क्या होता है, आयन्स दोनों में, क्योंकि एक में कैथोड होता है एक में एनोड होता है। कैथोड जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो आयन वहाँ पर अट्रैक्ट होंगे, बट यहाँ पर आयन केवल कैथोड पर होंगे जहाँ से विद्युत धारा उत्पन्न होगी। ठीक है। यदि अक्रिय इलेक्ट्रोड प्रयोग किया गया तो समय के साथ विद्युत अपघटन की सांद्रता घटती जाती है, क्योंकि आयन मुक्त होते रहता है। अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड का उपयोग किया गया तो यहाँ पर कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, किसकी, इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है। और एनोड के कक्ष में विद्युत की सांद्रता बढ़ जाती है, मगर अगर यहाँ साल्ट का प्रयोग किया गया इनर्ट इलेक्ट्रोड का, तो एनोड पर विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जबकि कैथोड पर घट जाती है। ठीक है। दोनों इलेक्ट्रोड एक ही कक्ष में रखे जाते हैं, एक ही साथ रखे जाते हैं, और यहाँ पर दोनों को अलग अलग रखा जाता है। ठीक है। अभी जस्ट हमने एक आपको एग्जांपल बताया था, जैसे हमने कोई सेल बनाया था, तो इस सेल में हमने कहा था कि यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड रख दिए गए, लेकिन हमने एक दूसरा एग्जांपल बताया था कि यहाँ पर हमने 2 ले लिया और यहाँ पर 2 ले लिया और इसको अलग से साल्ट ब्रिज में जोड़ दिया। ठीक, तो ये दोनों इस टाइप के हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के लिए आपको, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपको भी हम समझा देते हैं। अ गैल्वेनिक सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसमें एक एग्जांपल दिया गया आपको, गैल्वेनिक सेल एग्जांपल है किसका, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। ठीक है। कैन बी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये आपको पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इधर दिया गया। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक गैल्वेनिक सेल है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वो क्या करता है, प्रोड्यूस होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में चेंज होती है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल इस साइड हम देखते हैं आपको, तो एन इलेक्ट्रोलाइट सेल इज यूजेस टू इलेक्ट्रिक करंट फॉर द प्रोग्रेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, के लिए इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करानी पड़ती है। सेम बात वही आई, कन्वर्टेड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल में केमिकल इलेक्ट्रिकल में, और इलेक्ट्रिकल यहाँ पर केमिकल में। ये स्पोटेनियस मतलब स्वतः होने वाली अपक्रिया है। इलेक्ट्रोकेमिकल कैसे होने वाली है, स्वतः होने वाली है, जैसे हमारी जैविक क्रियाएं भी होती है, लेकिन वहाँ रासायनिक ऊर्जा में ही रहती है। ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप स्वतः नहीं होती है। ठीक है। इज एनोड नेगेटिव चार्ज एंड द कैथोड पॉजिटिव, यहाँ पर एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव होता है, यहाँ कैथोड पॉजिटिव और एनोड नेगेटिव होता है। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है।